नहीं हो पाई क्योंकि हमने अपने हुकूक पूरे नहीं किए। और अल्लाह के फजल से यहाँ पर तो है हालात ऐसे हैं माशाअल्लाह कि लोग बहुत अच्छे मौक़िफ़ में हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो कम से कम पूरी कर सकते हैं। बैठ के देखें कि क्या चीज़ है, खुम्स है, ज़कात है, अदा नहीं किया गया, किसी से कोई चीज़ ले ली थी वो अदा नहीं की गई। और ये बड़ा इसमें बहुत ही नाजुक मसाइल हैं और हमको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग समझते हैं कि छोटा सा काम है, मगर आयतुल्लाह खुई अलैहिर्रहमा से किसी ने सवाल किया कि मेरा सफ़ में एक जगह मेरी बनी हुई थी और हर वक्त वहीं बैठता था मैं। तो एक वक्त देर से गया मैं और वहाँ पर लोग पूछने लगे कि वो आए नहीं और क्या वजह है, क्यों नहीं आए, पीछे क्यों है, फला है, जो भी है। तो आपसे पूछा कि वो क्या उसका कुछ जो मेरी जहन में ये ख्याल आया उसके क्या असरात हैं। तो आपने फरमाया कि तुमको ख्वाहिश ये होती थी कि तुम पहली सफ़ में जाकर उस जगह बैठें। तो नमाज जो तुम अल्लाह के लिए अदा नहीं कर रहे थे बल्कि लोगों के लिए कि सबको मालूम हो कि मेरी जगह वही है, वहीं मैं बैठने वाला हूँ। तो आगा ने कहा अगर मुमकिन हो तुमसे तो 40 साल की नमाज़ें अदा करो जो जो उस वक्त पढ़ी थी। अगर मगरिब की नमाज़ इशा के लिए आता था वो तो कह रहे पूरे 40 साल की पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने नमाज अल्लाह के लिए नहीं की, इस वास्ते की कि मुझे वो जगह है और मैं जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं कि मैं बैठता हूँ। तो ये इतनी नज़ाकत है कि किस चीज़ के लिए की जा रही है, यानी अपने दिली। तो इसीलिए यहाँ पर हमको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, नमाज के मसले में हो या आम तौर पे लोगों के साथ हम बर्ताव जो करते हैं, इसमें जो जो हुकूक़ हैं वो अदा होने हैं। एक एक चीज़ का हिसाब होने वाला है। और अल्लाह ताला तो ये तो हमारे पास ये वीडियो का तस्वुर तो अब पैदा हुआ, वहाँ तो हमारे पास पूरा अहादीस में यही है कि हर चीज़ इंसान की या तो पेशानी पे लिखी होगी या किताब उसके हाथ में दी जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि जिस जो काम किया हमने हमको उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम आसान समझते हैं कि हम बच गए, किसी के लिए कोई गलत कह दिया, झूठी बात कह दी, दिल आज़ारी कर दी, हम समझते हैं अब तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, या हमारा पोजीशन ऐसा है कि मैं किसी का दिल दुखा दूँ, कोई बोलने वाला ना हो। मगर वहाँ तो हिसाब रखा जा रहा है, वहाँ तो और सख्त हिसाब रखा जाता है। इसमें ये चीज़ें जो हुई हमारे को जो बतलाई गई हैं छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो उसका वाक़या है, तफसीलात हैं उसकी मैं इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक आदमी था जो अच्छे मुकाम पर था, हुकूमत में काम करता था। तो एक मोमिन गया उससे मुलाकात करने, तो उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, मिनिस्टर के लेवल पे था, तो मोतमद था हुकूमत का, मिलने से इनकार कर दिया एक मोमिन से। तो जब ये मोमिन वहाँ पहुँचा हज के लिए तो इमाम से मुलाकात करना चाहा, तो इमाम ने भी उसको रद्द कर दिया। इमाम ने कहा कि नहीं, मैं मिलना नहीं चाहता। अब वो परेशान हो गया कि क्या वजह है, तो बैठा रहा। जब इमाम घर से तशरीफ़ लाए तो पूछा कि आपने मिलने से इनकार किया। तो आपने कहा तुमने हमारे एक शिया से वहाँ जो इनकार किया था उसकी वजह से मैं तुम्हारे से मिलना नहीं चाहता। तो उसने कहा कि इसका कफ़ारा क्या होगा, मैं कैसे करूं? तो इमाम ने कहा कि जन्नतुल बकी के पास जाओ तुम, और जाकर वहाँ पर एक घोड़ा मिलेगा, उस घोड़े पे सवार हो जाओ, तुमको वापस घोड़ा लेके चले जाएगा उस आदमी के पास, और जाकर उससे माफ़ी मांगो। तो वो जैसा इमाम ने फरमाया वही हुआ। जब गया वो, अब उसके बाद कमाल ये है कि मोमिन जो होता है उसकी शान कुछ और होती है। वो समझा कि ऐसे माफ़ी मांगना नहीं है, मौला कुछ और चाहते थे, ऐसे नहीं है इतनी आसानी से माफ़ कर दें कि चलो मैंने माफ़ किया। वो कहता है कि नहीं, उसने कहा मैंने माफ़ किया, कहा कि नहीं, मैं अपने चेहरे को ज़मीन पर रखूँगा, तुम एक पैर मेरे एक चेहरे के ऊपर रखें, ताकि उस लिहाज से जाके इमाम को बतलाऊँगा कि मैंने सही माफ़ी मांग के आई। तो इतनी बड़ी चीज़ है। हम समझते हैं कि वो मुँह से कह दिया जी माफ़ कर दिया, माफ़ कर देने से कुछ नहीं होता। अगर मैं यहाँ कोई चीज़ किसी के बारे में कह दूँ उसकी वजह से उसको नुकसान हो, किसी किस्म का हो, ज़ाती किस्म का हो, उसके दोस्तों में उसकी बदनुमाई हो, फला हो, तो इतनी आसानी से नहीं है कि मैंने माफ़ी चाह ली। आपके माफ़ी चाहने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला भी कहता है कि हम इसको माफ़ नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है जिसने किया है उससे तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह के हाथ में नहीं है वो चीज़। बात चीज़ें अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हुकूकुल इबाद को नुकसान पहुँचाया। हुकूकुल्लाह हो तो वह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो यहाँ कितनी अहमियत दी गई है इस चीज़ की। अगर काश हम ये समझ जाएँ तो न जाने हमारी चीज़ें कहाँ की कहाँ हो जाएँ, न जाने हमने कितने लोगों को नुकसान पहुँचाया कुछ भी उनके बारे में कह के कि ये सब फ़लाँ साहब अच्छे हैं, फ़लाँ बुरे हैं, या फ़लाँ हैं, या मजाक उड़ाया, न जाने उनके लिए कितने दूररस नताइज हुए। इसीलिए बहुत एहतियात भी करनी है, और जहाँ वाजिब है वहाँ अदा भी करना है।
और यहाँ जो हमारा तसव्वुर है सब बराबर हैं, हर चीज़ सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे पास नहीं बतलाया गया। अगर गलत कहना होगा, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे उलमा से सबसे पहले उलमा से हिसाब लिया जाएगा इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद शियों से लिया जाएगा हिसाब, उसके बाद दूसरों का मसला आएगा। जो जानने वाले हैं उनसे पहले हिसाब होगा। यहाँ समझ उल्टा रहे हैं और ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि नहीं हुई हैं। कि मौला एक वक्त गुज़र रहे थे फुरात के करीब और पानी बहुत ऊंचा हो गया था, लोगों ने कहा इशारा करें आप, कम हो जाता है, तो इशारा किया, पानी कम हुआ, तो कुछ मछलियाँ आके सलाम करने लगी, नबी के वसी कह के सलाम करने लगी उन लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम अवसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने देखा कि लोगों ने महसूस किया कि 3 किस्म की मछलियाँ थी, आगे चली जाती थी। तो फरमाया, लोगों ने पूछा तो आपने फरमाया कि ये हराम है, इनको इजाज़त नहीं है कि हमसे बात भी कर सकें, हमको सलाम भी कर सकें। तो इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि आखिरी दौर में लोग बड़े उम्मीद में रहेंगे शिया कि इमाम से मुलाकात करें। और उन्होंने कहा कि बहुत सौ को मुलाकात का मौका तक नहीं दिया जाएगा इमाम ज़माना से, क्योंकि आपने कहा कि 45 वो खुसूसियतें हमारे इमाम में होंगी, वक्त के इमाम में, जो किसी नबी और किसी इमाम में नहीं रही हैं। उसमें यह भी एक है कि उनसे इमाम से मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने मैं समझता हूँ 3-4 हफ्ते पहले मैंने तज़किरा किया कि एक यहूदी मुझे कह रहा था कि इमाम से मुलाकात कर सकते हैं, आज इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो सकती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, मगर कहा कि 7 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, 7 चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी, और 7 बहुत मुश्किल है। ग़ीबत नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना, दिल आज़ारी ना हो, और यानी डर ना हो किसी चीज़ का हक़ बोलने में। वो कह रहे हैं कि इतना मुश्किल है वो करना, वरना वो कह रहे हैं कि इमाम से मिलना तो ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है। कल भी मैं देख रहा था कि इमाम का तज़किरा फिर आ रहा था कि इमाम तशरीफ़ लाएंगे, तो वो वक्त करीब से करीब आता जा रहा है। दूसरे हिस्से में बतलाऊँगा, वो बहुत अजीब दौर से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, यानी बड़े नायाब दौर से गुज़र रहे हैं। हर तरीक़े से देखा जाए तो हम इससे सबक भी हासिल कर सकते हैं, और ये एक सुनहरी मौका है अपने आमाल को ठीक करने का। और दिया अब देखिए एक दिन में हो रहा है, अभी जो दुनिया में गुज़र रहा है हमारे सामने हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय दुआ के। उसमें भी दुआ भी यहाँ रखी गई तो कुछ लोग आ सके, कुछ लोग नहीं आ सके, मुश्किल हो रही थी लोगों को। उसके भी वजूहात हैं, अजीब वजूहात हैं उसके भी, वो बोलना भी मुश्किल है, वो तज़किरा क्यों नहीं आए लोग। यानी आलिम की शहादत हो रही है, फला हो रहा है, उस पर भी लोगों को यकीन नहीं है क्या हुआ है। ये बदबख्ती है हमारी, ये नहीं है कि कोई अच्छा काम किया, कि किसी ने जान दी हो दीन के लिए, हक़ के लिए, मज़लूमीन के लिए, उनका साथ देना हमारे लिए ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह हमको अल्लाह ताला उसकी ताक़त अता फ़रमाए। और या अल्लाह हमको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की, हिसाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना मैं देख रहा हूँ कुछ लोग करते हैं, हिसाबात बैठ के कर रहे हैं कि क्या हमने मिस किया, कब से नमाज़ शुरू की, कौन से, क्योंकि बिल्कुल आसान है। यानी अल्लाह ताला किसी को नहीं चाहता कि वो जहन्नम में जाए, वो चाहता है सब जन्नत की तरफ जाए, सिर्फ हमारी कोशिशों की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इंशाअल्लाह। इन्ना अहसन हदीस व अबलगुल मौइज़ा किताबुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। यहाँ की लाइट खोल दें, अगर खोल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़न्ब व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह वसतल यदैन बिर्रहमा, सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन दूना वुसअहा वफ़ानिस सय्यात व लम यार बिहा, सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासियल इबादिल्लाह करमन व जूदा व लल कसरत ज़ुनूब इल्ला अफ़वन व सफ़ा। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ु अलल इबाद बिल जूदिहि वल अव्वादु अलल मुज़निमीन बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्यहि व हबीबिहि सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निमीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन।
sallallahu alayhi wa alihi ad-da'ina ila sabilillahi bil hikmati wal mau'izatil hasana khadatal umam awliya an-ni'am ma'dan ar-rahma usikum ibadallah bitawbati amma salafa min dhunubikum wal anabata an al-awzar allati asqalat dhuhurakum fa innahu ta'ala karimun bikum ra'ufun alaykum يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلى In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, who has created us and who has made us liable for our deeds, and we will be questioned on what we will be doing. And the ibrat, that lessons that are available in this world for us to see. We are going through strange times. Rarely would we have thought a few years ago that a time will come when people would be exterminated, killed, massacred as we see today. But it shows two visions of the human race. One is someone who's killing them, destroying them, and even it's very interesting that we see a lot of Jews every day, up to 500 Jews, every day they get together, go to the stock exchange, and they are complaining that this war should stop. What they are doing, this war is to make money, for all the mechanism that they have, where bombs are being built every day and being sent to kill people out. And these are Jews that are doing, very few Muslims are in there, and these are the Jews. And this is what we should be doing. But interestingly, they are the ones that Allah subhanahu wa ta'ala has given the vision. Because the sincerity, the cause. And they are saying, it was, yesterday I was listening to something, it was so sad, that they're giving the people there, they're dying, they are giving last messages to each other, that we are dying, I am going in a few minutes, I have been attacked, and this, and inshallah we'll see you in Jannah. Their level of confidence is at that level. They are not even complaining why this is happening to us. And they know there is a reason, and there is always a reason, and that's where we have to take the lesson from. When the war started with the Islamic Republic and Iraq, and people were dying in millions, at that time, Ayatollah Khomeini al-Rahman said that this is what is there as a result of what you have done. He said there is nothing to complain about. The way you have lived, the way you have spent years and years tolerating what happened, and you are paying for it. It's nothing difficult. He says you have to. And don't take that war as a serious thing, that you give up everything. You have to do the propagation of the deen as it's supposed to be done. Don't make that as an excuse. As long as you tell the truth, there'll be a war going on, one kind of or another. And alhamdulillah, that's beautiful, that's the way it should be. Like a lot of people, they complain to me, to some of the other places about Husainiyah, and then I said, yeah, that's good, Let them say, because that's the best part. That's where we get the thawab, that they complain. And those complaints are worthless. But then, for us, it's good that, astaghfirullah, like people are at least taking a stand. And that's what it matters. And they will pay for it one day or the other. And I've seen that. Some of the people who have done that, they had very difficult time leaving this world. They took months to leave this world. Their death would not come, even if they wanted it. That's what happens. And now we see what is happening in those places because of what they did. It's not that they are paying, doing something that, astaghfirullah, that zulm is happening to them. Some of it could be a test. And some of it would be something that is a compensation for the crimes that they have committed, for the things that they have said. The other day, someone became, alhamdulillah, Shia, and I was surprised that some things that he was saying. He says, I said so many things against Imam Hussain alayhi salam. He said, maybe I'm thinking that Imam will forgive me. I used to say things about Yazid and things against Imam Hussain in my life. And he's the alim there, he's the khatib of the mimbar there. And he says, I've done that many times.
Can you imagine what could happen to him? And he is compensating. And some of the things Allah will accept. As says, يَغْفَرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, he says. But some of the things they'll have to pay for it. If you say some things against your parents, there is no excuse there. You cannot ask for tawbah. Like someone who says against the Holy Quran, we say Salman Rushdie. The only way, even if he says what he's done is wrong, the only thing that is done, he has got to be killed. He has got to pay for it. And that's what's happening. And this should be a lesson for us, what we see. You know, the same people in Gaza, they have gone different times. A time came, one day we were talking, when you had a julus here, they say, we want to take out some posters for him or something. I said, there has not been one julus for Imam Hussain alayhi salam in hundreds of years. Hundreds of years. And how can we include that? Now, things have changed. Some of them have accepted the deen. The other day, a young man was dying and he was calling the Imam alayhi salam. He's saying, where is the Imam? Oh, Imam, come to us. Now I see casually they are mentioning the name of Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. So obviously, people are doing that. But whatever we have done before, we will have to pay for it. There is no excuse. The question that people say, all the sins will be forgiven. What kind of sins will be forgiven? The sins committed against human beings, against humanity, they will not be forgiven. One time someone has stolen something, and Maula was walking there, and the person said, that's my belonging, someone has stolen it. The person says, no, I have forgiven. Imam says, yes, you have forgiven, but the state has not forgiven. What he has done is against the community by, like by the theft that he has committed. He has done some against the deen also. Not that the just person says, okay, it's $10, someone has taken it and I'll forgive that. No, you cannot. Because there is a crime that has been committed against the state, against the concept of Allah subhanahu wa ta'ala and what he wanted. So the Imam says no one can forgive that. So these are the kind of concepts that have to come in our community if we want to make a change. Otherwise we see what they are doing. They are paying mostly for what they have done. But we are trying to help them out. You know, it's our duty. But the thing is that there should be an understanding that anything that we do, we will have to, one day or the other, pay for it. We cannot just say some of the things that you say. People say we go to Hajj, and when you come back from Hajj, it's as if you have come from the womb of your mother without any sins. But that's for whom? Those are the sins and shortcomings that we had during the prayers maybe. How many times we are worried about the prayers? I don't know. Like I'm pretty sure that we all make mistakes. We all have shortcomings. We all, there are so many. Even azan, we make so many mistakes. Even saying salawat. In Surah Al-Hamd, Hazrat Ali alayhi salatu wasalam has said, Surah Al-Hamd, 7 times the name of shaitan is there. Kanas, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. You can say Iyyaka na'budu, Iyyaka nas. Kana and Kanas, names of shaitan. 7 times it comes there. So how many times we give even little consideration? Even our salawat has to be the same. Allahumma salli ala. It's not salli ala. Astaghfirullah. Salli ala means something completely different. Astaghfirullah, it means that may Allah destroy. It's swad, it's not seen. So it's a question of knowing it first, attempting to say it correctly, and thirdly, Allah will accept it. It's not a must that we have to do it correctly, otherwise you keep on repeating. No, it's not required. But you have to know what is right and wrong. The same thing is happening everywhere, and that's why we see today the amount of, and we'll see, and we were wondering how the hadith says at the time this Yahud and Zionists, will be killed. Even if they hide under a stone, they will be killed. The stone will cry, there is one hiding under me. And I used to wonder, how could that happen? And now we know, those people who are killing people without any, there in Palestine, they are the ones, they cannot hide. A day will come, inshallah, we'll see the same thing that's happening to the Palestine, it'll happen to them. This happened before, but it was not as severe. As we know that Hitler was
doing it, but he was doing it in a different way. He was gassing them, destroying them completely within minutes. And here, they are chopping them off. They are burning. They are burning the tents. I think a mother is seeing 2 or 3 of her children burning, and she can't do anything, right in front of her eyes. May Allah, keep us away from these kinds of difficulties that these people are going through. And we have du'as on that. The Imams have said that thank Allah subhanahu wa ta'ala for what you're happening to you. Some of the other people are getting killed, and we are sitting here. Alhamdulillah. This is because of the grace of the Almighty. This is not because of us. There's nothing that we have done we deserve to have food 3 times. They are barely getting 1 time food, water. At this time, we are talking about 2024, 21st century, even this is happening. Can you imagine what could have happened years ago? That's the kind of difficulties that people are going through. And this is a lesson for us. And the question, again, it comes that this can all be solved. This can be solved very easily. People have got lots of money, which they have. They do not want to give out in the cause of, let alone, they don't want to give it out to their, even their relatives. MashaAllah, we have 2 months and 8 days in Muharram. I said, MashaAllah, people were sponsoring, and people are paying for 500 people. 1,000 people coming, they were paying for food. The same people have not invited most probably their own close relatives or even brothers in the whole year for 1 meal. I was shocked. Someone comes here and says, 1 year we have been going around, we came here, no one asked for anything. No one said, do you want anything to eat? But he said, here we came in, mashallah, we had to eat, and we had some, like tea and everything. And then the best part was that some moment said that I can go and get warm meals for you if you want. And one was a Shia and was a Sunni, the couple. They said, we're surprised what's happening here. We couldn't believe it. For 1 year, no one asked us for anything. As soon as we came or met them, they want to avoid us so that they don't have to feed us. This is happening at this place where we have enough given. Responsibility is not there. Inshallah, when the Imam comes, that's why the Prophet, the one saying that always is important for us, the Prophet said, Yuslihullahu fi laylil wahid. When the Imam al-Islam comes, things will change in 1 night. In 1 night, things can change. We have so many resources. We have so many things that we can do today to help the other people out. We are having construction going on here. Many, changes are happening, alhamdulillah, and hopefully we'll get the unit 1 by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So there's a lot of work. It takes 1 or 2 hours. In the evening, people come and visit. They come, alhamdulillah, for the alam that we have, and may Allah give them the strength to work for the good cause. Devote 1 hour for the Imam alayhi salam, because we want the Imam to help us in different times. When the time of death comes, when we are in the grave, we want the Imam to come and help. So obviously we'll have to do the work for the Imam also in the same manner, and may Allah always keep us on this path, especially the coming generations. It's very important to teach them. And as I said, we should list, as some ulama has done, they used to list all the things that they did during the day or they missed. At the end of the day, it takes 5 minutes. The Imam says, do your muhasabah. You are accounting before the angels come and do the accounting for you. And it's so easy to do. And may Allah give us the tawfiq to walk on the path of Muhammad and Ali Muhammad. And it says, Allah subhanahu wa ta'ala, Udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izat al hasana. There are 2 things that we have to do with hikmah, with wisdom, and goodly exhortation, being nice to people. That's the very easiest thing for us to do, would be nice with them. Because each smile a mu'min has for the other is considered like an ibadat in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah guide us and keep us on the right path. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyid al-Mursaleen, Shafi al-Muzdameen, Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, wa ala Imam al-Muslimin, wa Khaid al-Ghurr al-Muhajjalin, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, wa ala Sayyidat al-Nisa al-Alamin, wa Bazat Khatim al-Nabiyyin, Sayyidatana Fatima bint Rasulallah, wa ala al-Hasan al-Mujtaba, wa al-Hussain shahidun bi Karbala, wa ala ibn al-Hussain, wa Muhammad ibn Ali, wa Ja'far ibn Muhammad, وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام
اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماسي على صار البدء والطغيان هادم البنية الشرك والنفاق حاسد فروغ البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد اللهم فل بنا ما أنت أهل ولا تفل بنا ما نحن أهل بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكره فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وسيد رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنبي واتوب اليه يا محسن قد اتاك المسيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهر. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الله
لا إله إلا الله استغفر الله ربي من كل ذنبي وأتوب إليه يا محسن قد أتاك المسيء صلاة العصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الله ربنا الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد لا
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रहमानुर रहीम ज़ुल जलाल वल इकराम व असअलुहु अन यतूब अलैया तौबता अब्दन ज़लीलिन खादिन फ़क़ीरिन बाइसिन मिस्कीनिन मुस्तकीनिन मुस्तजीर ला यमलिकु लिनफ्सिही नफ़अन वला ज़र्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबअ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन सलातिन ला तुरफ़अ व मिन दुआइन ला युस्मअ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल युस्रा बअदल उस्र वल फ़रजा बअदल कर्ब वर रख़ा बअदश शिद्दा अल्लाहुम्मा मा बिना मिन निअमतिन फ़मिनका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। दुआए शफ़ाए मरीज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू सब मिलके अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा अम्मा युजीबुल अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़ अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़ अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ या अल्लाह मेरे मालिक महबूद हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे। मेरे मालिक महबूद हम जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं बाजमात उसका कसीर सवाब अता फरमा, हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मालिक महबूब जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं उनको शफ़ा कामिल आजिला अता फरमा। ख़ास तौर पर जिनके लिए दुआ की ख्वाहिश की गई है, असगर हुसैन दातू हैं, सिफ्ते शाह साहब हैं, डॉक्टर सखावत सदरालवी साहब हैं, अली अकबर साहब, जल्द अज जल्द इनको शफ़ा कामिल आजिला अता फरमा। वास्ता तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन के दर्जात आली फरमा, उनकी कब्र में नूर नबी आले नबी को उजागर फरमा, उनकी बरज़ख की मंजिलों को आसान फरमा। मरहूमीन के लवाहिकीन जो हैं, जो लोग हैं इस वक्त ज़िंदा उनके ख़ानदान में, उनको उनके लिए नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक व माबूद तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलालत का, दुनिया में जो जुल्म सितम हो रहा है हद से ज़्यादा बढ़ चुका है मेरे मालिक, इंसान जिंदा जलाए जा रहे हैं। अल्लाह तो रहम फरमा, जल्द अज जल्द हमारे वक्त इमाम का ज़हूर फरमा, हमको इमाम के साथियों में शामिल फरमा। इस वक्त गाज़ा में, परचनार में, लेबनान में ख़ास तौर पर जो जो लोग मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, ग़िज़ा की तकलीफ़ में हैं, खुदाया उनको फिरावान ग़ज़ा अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबक़े में दुश्मनान दीन खुदा को नीस्त नाबूद फरमा, सऊद यहूद का ख़ातिमा फरमा। मेरे मालिक महबूद जो वास्ता है इज़्ज़त व जलालत का, जल्द अज जल्द इमाम का ज़हूर फरमा, हमको इमाम के साथियों में शामिल फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इख़लास तमाम मरहूमीन ख़ास तौर पर शुहदाए मिल्लत जाफ़िया के लिए, उससे क़ब्ल दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन व अला अखीका अबुल फज़ल अब्बास व अला उख्तिका ज़ैनब व अला शुहदाइकल मुस्तशहीदीन बैन यदैक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनल दुअफ़ा वल फ़ुक़रा,
अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश-शिय्यत वज़्ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत इमाम ज़मा यौम जुमअह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि फ़ी अर्दि। अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि फ़ी ख़ल्क़ि। अस्सलामु अलैका या नूरल्लाहि अल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रिजु बिही अनिल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल मुहज़्ज़बुल ख़ाइफ़। अस्सलामु अलैका अय्युहल वलियुन नासिह। अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतन नजात। अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात। अस्सलामु अलैका सल्लल्लाहु अलैका व अला आलि बैतिका तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैका अज्जलल्लाहु लका मा वअदका मिनन नस्र व ज़ुहूरिल अम्र। अस्सलामु अलैका या मौलाया अना मौलाका आरिफुन बिउलाक व उखराक अतक़र्रबु इलल्लाहि तआला बिका व बिआलि बैतिका व अंतज़िरु ज़ुहूरका व ज़ुहूरुल हक़्क़ि अला यदैक व असअलुल्लाह अन युसल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन यजअलनी मिनल मुंतज़िरीन लका व ताबिईन व नासिरीन लका अला आदाइक वल मुस्तशहीदीन बैन यदैक फ़ी जुमलति औलियाइक या मौला या साहिब ज़मान सलवातुल्लाहि अलैका व अला आलि बैतिका। हाज़ा यौमुल जुम्अति व हुवा यौमुकल मुतवक्कउ फ़ीहि ज़ुहूरुक वल फ़रजु फ़ीहि लिल मुमिनीन अला यदैक व क़त्लुल काफ़िरीन बिसैफ़िक व अना या मौलाया फ़ीहि ज़ैफ़ुक व जारुक व अंत या मौलाया करीमुन मिन औलादिल किराम व माअमूरुन बिज़ियाफ़ति वल इजारति फ़ाज़िफ़नी वाजिरनी सलवातुल्लाहि अलैका व अला अहलि बैतिका ताहिरीन। अल्लाहुम्मा